Hello everyone, this is Preet Kaur and today we will be discussing about the subject details of VLSI, that is very large scale integration. And जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट VHDL सिस्टम्स कि किस तरह से हमारी VHDL जो है वो उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, उसका बेस क्या है, उसमें डिज़ाइन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसी के बारे में इन डिटेल विद योर VLSI डिज़ाइन, राइट। तो सबसे पहले है डिज़ाइन पैराडिग्म। तो आज हम डिज़ाइन मेथडोलॉजी या डिज़ाइन फ्लो के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से VLSI सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। तो अगर हम डिज़ाइन पैराडिग्म की बात करें तो ये एक वाई स्ट्रक्चर है, इफ यू कैन सी हेयर वाई स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, जिसमें ये 3 डोमेन्स के अंदर वर्क करता है। जो आपका VLSI डिज़ाइन है उसमें 4 लेवल्स हैं और 3 डोमेन्स हैं जिनके साथ ये वर्क करता है, राइट। तो दिस डिजाइन रिप्रेजेंटेशन स्पेस कंसिस्ट ऑफ डोमेन्स एंड लेवल्स। तो दो चीजें हैं इसके अंदर, डोमेन्स भी हैं और लेवल्स भी हैं। अगर हम बिहेवियरल डोमेन की बात करें तो वो मॉर्निंग मैम। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट डोमेन है, राइट। और अगर हम स्ट्रक्चरल डोमेन की बात करें तो इट स्पेसिफाइज द आर्किटेक्चर, तो वो आर्किटेक्चर को स्पेसिफाई करता है। और अगर हम बात करते हैं फिजिकल डोमेन की तो उसमें ट्रांजिस्टर्स और लेआउट्स जो हैं वो आती हैं। तो अगर हम बिहेवियरल डोमेन की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल डोमेन की बात करें या फिजिकल डोमेन की बात करें तो ये सबका अपना अपना एक फंक्शन है। सबसे मैडम पहले गुड जो मॉर्निंग। लेवल्स हैं, वी आर हैविंग वैरायटी ऑफ लेवल्स विद अस। सर्किट लेवल है, लॉजिक लेवल है, आरटीएल लेवल है और सिस्टम लेवल है। ठीक है, सर्किट लॉजिक और सिस्टम तो आप लोगों को नाम से ही क्लियर है कि ये किस तरह के लेवल्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। आरटीएल का मतलब है रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। जैसे हम डिजिटल के अंदर टीटीएल फैमिलीज पढ़ते थे तो उसमें ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक की बात होती थी। तो उसी तरीके से जो यहाँ पे हम इन लेवल्स की बात कर रहे हैं कि कुछ सर्किट लेवल के ऊपर वर्किंग होगी, कुछ वर्किंग लॉजिक लेवल के ऊपर होगी, कुछ रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक लेवल के ऊपर होगी और कुछ सिस्टम लेवल पे होगी। और उन्हें हमने कुछ डोमेन्स में डिवाइड कर दिया है कि बिहेवियरल डोमेन है, स्ट्रक्चरल डोमेन है और फिजिकल डोमेन है। तो ये सबसे एब्स्ट्रैक्ट डोमेन है बिहेवियरल डोमेन, राइट। और जो स्ट्रक्चरल डोमेन है ये आर्किटेक्चर को स्पेसिफाई करता है कि किस तरह का आर्किटेक्चर, किस तरह की डिजाइनिंग होनी है। और फिजिकल डोमेन में हमारे जो ट्रांजिस्टर्स और लेआउट्स वगैरह हैं ये सारे पोर्शन जो हैं वो हमारे फिजिकल लेआउट के अंदर आएंगे। तो अगर हम यहाँ पे डिजाइन पैराडिग्म की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें डोमेन्स और लेवल्स ऑफ डिजाइन जो है वो शो किए गए हैं। कि अगर हम लेवल्स की बात करें और डोमेन्स की बात करें तो डोमेन्स हमने एक साइड के ऊपर लिख दिए कि ये बिहेवियरल डोमेन है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, स्ट्रक्चरल में क्या क्या चीज़ें होंगी और फिजिकल डोमेन में कौन कौन सी चीज़ें होने वाली हैं, राइट। तो सबसे पहले जो बिहेवियरल डोमेन है उसके अगर हम सिस्टम लेवल की बात करें तो उसमें सिस्टम स्पेसिफिकेशंस होंगी बिहेवियरल लेवल पे। स्ट्रक्चरल लेवल में उसके अंदर ब्लॉक्स होंगे और फिजिकल लेवल में उसके अंदर होगी चिप, चिप यानी कि आईसी। और अगर हम आरटीएल लेवल की बात करें तो बिहेवियरल डोमेन के अंदर आरटीएल की स्पेसिफिकेशंस दी जाएंगी, कौन सा रजिस्टर, कौन सा ट्रांजिस्टर, कौन सी स्पेसिफिकेशंस उसके अंदर यूज होनी है। स्ट्रक्चरल डोमेन में उसके रजिस्टर्स के बारे में, स्ट्रक्चर, उनकी रजिस्टर्स की स्ट्रक्चर कैसी होगी कि रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर्स, गेट्स जो भी आप यूज कर रहे हो उनको मिला के रजिस्टर्स बनाए जाएंगे, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। और फिजिकल डोमेन के अंदर उसके मैक्रो सेल्स बनाए जाएंगे ताकि हम उसके साथ ऑपरेट कर सकें। फिर नेक्स्ट लेवल आ गया लॉजिक लेवल। अब लॉजिक लेवल के अंदर बिहेवियरल डोमेन में होंगे बुलियन फंक्शंस, स्ट्रक्चरल डोमेन में होंगे लॉजिक गेट्स और फिजिकल डोमेन में स्टैंडर्ड सेल्स बनाए जाएंगे उस चीज के। फिर अगर हम सर्किट लेवल की बात करें तो बिहेवियरल लेवल में डिफरेंट इक्वेशंस होंगी, स्ट्रक्चरल लेवल में ट्रांजिस्टर्स होंगे और फिजिकल लेवल में उसकी मास्किंग की जाएगी। तो दिस इज द डिजाइन पैराडिग्म कि किस तरीके से आपका ये जो डोमेन है वो वर्क करता है। डोमेन और लेवल्स आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, किस डोमेन में किस लेवल पर क्या काम होना है, वो सारा इस टेबल के अंदर शो किया गया है। ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस लेनी है हमने बिहेवियरल लेवल पे, स्ट्रक्चरल लेवल के अंदर उस चीज को स्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड करना है और फिजिकल लेवल में ये चीज है कि उसे हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, राइट। तो जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें डोमेन्स की तो ये हो गया आपका बिहेवियरल डोमेन जिसमें आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं कि वर्किंग क्या हो रही है,
करना क्या है, हम a की वैल्यू इज इक्वल टू b प्लस सी के बराबर है, z की वैल्यू इज इक्वल टू नॉट ऑफ a इंटू डी के बराबर है, कि a और d को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उनका जो इनवर्स होगा वो z को चला जाएगा। तो ये बिहेवियर है, आपका सर्किट बिहेव कैसे कर रहा है, वो सब चीजें हम बताएंगे बिहेवियरल डोमेन के अंदर। फिर उसके बाद आ गया आपका स्ट्रक्चरल डोमेन। अब स्ट्रक्चरल डोमेन में क्या चीज आएगी कि इसको बनाने के लिए अब हमें करना क्या पड़ेगा, वॉट वी हैव टू डू। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो चीज है ये क्या हो रही है, एक्चुअली इट इज ऑरिंग, राइट, एडिशन हो रही है, ऑरिंग हो रही है। तो बी और सी जो इनपुट्स हैं वो किसको दे देंगे, हम और गेट को दे देंगे। ठीक है, तो उसकी आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, ए। और ए को अगर हम डी के साथ मल्टीप्लाई करके उसका नॉट करें तो इसका मतलब ये कौन सा गेट हो गया, ये एंड गेट हो गया, और उसका नॉट मतलब ये नैन गेट बन गया। तो हमने यहाँ नैन गेट लगाया, ए दिया और डी दिया, तो आउटपुट में हमें क्या मिल गया, जी। तो इसका मतलब बिहेवियरल डोमेन में क्या हो रहा है, उसका बिहेवियर बताया जा रहा है कि आपने करना क्या है, करवाना क्या है। अब इसको करवाने के लिए यूज किसे करना पड़ेगा, वो स्ट्रक्चरल डोमेन बताएगा कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, उसमें कौन कौन से गेट्स लगेंगे या ट्रांजिस्टर्स लगेंगे या रजिस्टर्स लगेंगे या कौन सा कंपोनेंट लगेगा, वो स्ट्रक्चरल डोमेन की बात होगी। फिर फिजिकल डोमेन, जो फिजिकल डोमेन है, फिजिकल डोमेन में आ गई आपकी चिप, यानी कि आप किस तरह से उसके साथ वर्क करोगे, उसकी चिप कौन सी है, फिजिकली उसको कहाँ पे लगाना है, इस सर्किट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कहाँ पे करना है, वो सारा काम आपका फिजिकल डोमेन में होगा। तो आई विश जो आपका अभी टेबल बताया था वो इस लेवल से, इस डायग्राम से आप लोगों को क्लियर हो गया कि वो वर्क कैसे कर रहा है, डोमेन्स का मीनिंग क्या है, और हर एक लेवल के ऊपर हर एक डोमेन में किस तरह से अलग अलग तरीके से वर्किंग होगी, राइट। तो ये हो गया आपका सिस्टम लेवल। अब यहाँ पे आपको लेवल्स भी बता दिए, सिस्टम लेवल, गेट लेवल, रजिस्टर लेवल, सर्किट लेवल। तो सिस्टम लेवल में वो सारा सिस्टम, जैसे हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो वो चीज डिजाइन होगा। गेट लेवल में जैसे गेट्स हम लोगों ने हर एक सर्किट के अंदर, हर एक ब्लॉक के अंदर क्या सर्किट है या क्या उसके अंदर सिस्टम लगा हुआ है या गेट्स कौन कौन से लगे हुए हैं, वो गेट लेवल पे आ जाएगा। फिर रजिस्टर लेवल में जैसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं, माइक्रो कंट्रोलर पढ़ते हैं, तो उनके अंदर रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, उनकी वैल्यूज कहाँ जा रही हैं, एडर में जा रही हैं, एडर से जो आउटपुट आ रही है वो कहाँ पे सेव हो रही है, क्लॉक सिग्नल लग रहा है, या रजिस्टर लेवल के ऊपर मतलब रजिस्टर्स के बारे में बात हो रही है। एंड देन सर्किट लेवल में हमारे कंपोनेंट्स, जैसे हमारे ट्रांजिस्टर्स, एफईटीज, मॉसफेट्स, जो भी हम इसके अंदर यूज करना चाहते हैं। तो डोमेन्स में वो अलग तरीके से डिफाइंड है, लेवल्स को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, फिर इन दोनों को कंबाइन किया गया है और उसे हम कहते हैं वीएलएसआई पैराडिग्म या डिजाइन पैराडिग्म बोलते हैं उसको, कि डिजाइनिंग किस तरह से हमने होनी है। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द टिपिकल वीएलएसआई डिजाइन फ्लो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी वीएलएसआई है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का डिजाइन प्रोसेस है, उसे हम डिफरेंट स्टेजेस में डिफाइन कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। तो ये स्टेप्स में वर्क करता है, जो आपका वीएलएसआई है वो ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली वर्क कर रहा है, इट इज वर्किंग इन स्टेप्स, राइट। तो जैसे हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी ये स्टेप्स में वर्क कर रहा है, उसकी डिजाइनिंग। तो उस डिजाइनिंग को, जो स्टेप्स में डिजाइनिंग हो रही है, उसे हम बोलते हैं डिजाइन फ्लो, राइट। तो ये बहुत बेनिफिशियल है वीएलएसआई डिजाइन फ्लो, इसको अंडरस्टैंड करना, ताकि हमें पता चल सके कि हम किस तरह से हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के साथ वर्क कर रहे हैं इस केस के अंदर, वीएलएसआई के अंदर। तो सबसे पहली जो चीज़ है जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस एंड डिज़ाइन एंट्री। तो दो चीज़ें जो हमारी मेन है, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन एंट्री। उसके बाद है उसकी कंपाइलेशन, उसके सिंथेसिस, उसकी सिमुलेशन, उसकी पार्टीशनिंग, फ्लोर प्लानिंग, प्लेसमेंट, रूटिंग, ये सारी चीज़ें उसके डिज़ाइन फ्लो के अंदर आती हैं, राइट। तो वन बाय वन लेट्स डिस्कस एवरीथिंग। ठीक है, तो फ्रंट एंड डिजाइन या लॉजिकल डिजाइन जो है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहला स्टेप जो है जिसे हम बोलते हैं डिजाइन स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन एंट्री। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक मेंशन करी हुई है, आई विल टेल यू द डिजाइन स्पेसिफिकेशन आल्सो। डिजाइन स्पेसिफिकेशन क्या क्या मतलब है कि जो प्रोसेस है हमारा वो स्टार्ट होता है डिजाइन
स्पेसिफिकेशन से। तो ये स्पेसिफिकेशंस बेसिकली क्या करती हैं, एक गाइड की तरह वर्क करती हैं टू चूज द राइट टेक्नोलॉजी एंड टू बिकम फेमिलियर विद द नीड्स ऑफ द वेंडर। तो स्पेसिफिकेशन क्या करती है, डिज़ाइन में स्पेसिफिकेशंस जो है वो क्या काम करती हैं कि वेंडर को, जिसको आपने अपना प्रोडक्ट बेचना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड क्या है, उसके हिसाब से गाइड करना कि प्रॉपर कौन सी टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ करना है। तो उसके लिए स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो हमारे वर्क काम में आते हैं। तो इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस जो हैं उनके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन बेसिकली होती है कि ब्लॉक डायग्राम जिसके अंदर सारी चिप की डिटेल्स हों, देन उसके बाद उसमें इंटरनल ब्लॉक डायग्राम जिसके अंदर सारे सब सेक्शंस होते हैं, देन टाइमिंग स्पेसिफिकेशंस, देन उसकी पावर कंजप्शन सर्किट की कितनी होगी, गेट काउंट कितना होगा, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी आपके चिप को डिज़ाइन करने के लिए, एंड देन पैकेज टाइप क्या रिक्वायर्ड है। तो मतलब ये सारी चीज़ें सबसे पहले डिसीजन में आनी चाहिए, सबसे पहले ये चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए। तो वो VLSI सिस्टम को डिज़ाइन करने से पहले जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनका कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आती है आपकी डिज़ाइन एंट्री। तो डिज़ाइन एंट्री का क्या मतलब है कि जब एक बार स्कीमेटिक जो है, एक बार जो आपका स्पेसिफिकेशंस आपके माइंड में क्लियर हो गई, हमें पता चल गया हमारा ब्लॉक कौन सा है, हमने बनाना क्या है, उसकी टाइमिंग स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसमें गेट्स कितने लगने हैं, ये सारी चीज़ें जब एक बार क्लियर हो गई तो उसके बाद आ जाएगा डिज़ाइन कि अब हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन को यूज़ करके या स्कीमेटिक एंट्री को यूज़ करके फिर हम उसका डिज़ाइन जो है उसको बना देंगे यूजिंग द हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो इसके अंदर आपकी ग्राफिकल एंट्री, डिज़ाइन एंट्री, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि ग्राफिकल इंटरफेस जो है वो कौन सा आपने यूज़ करना है डिज़ाइनिंग करने के लिए, इंडिविजुअल गेट्स यूज़ करने हैं या फंक्शनल ब्लॉक बनाना है या हार्डवेयर जो डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है उसके कोड को यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिज़ाइन एंट्री में आ जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ होगी डिज़ाइन की स्पेसिफिकेशंस, उसके बाद आ गई डिज़ाइन की एंट्री। नेक्स्ट उसके बाद आई कंपाइलेशन, इसमें नहीं लिखी है बट उसके बाद जो पॉइंट आता है तो ये आप लोग नोट भी कर सकते हो कि जो फर्स्ट पॉइंट है VLSI डिज़ाइन में, डिज़ाइन फ्लो के अंदर सबसे पहली चीज़ है डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस, सेकंड चीज़ है आपकी डिज़ाइन एंट्री, एंड द थर्ड थिंग इज कंपाइलेशन। अब कंपाइलेशन का क्या मतलब है कि जब हमने डिज़ाइन एंट्री कर दी, इसका मतलब डिज़ाइन हमारे दिमाग में आ गया, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कोडिंग की लैंग्वेज में, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के अंदर उसको हमने लिख दिया अपने प्रोग्राम को। तो अब बारी आती है, एक बार कोड को रिटर्न में आ गया, अब द नेक्स्ट स्टेप इज कंपाइलेशन। तो इसके अंदर क्या करेगा, जो कंपाइलर है वो कोड को एनालाइज करेगा, उसके अंदर कोई सिंटेक्स एरर्स वगैरह तो नहीं है, या वो जिस के अंदर उसको जिस सॉफ्टवेयर के अंदर उसको लिखा गया है उसके साथ वो कंपैटिबल है, क्या वो उसको वर्क करवा सकता है या नहीं करवा सकता है। तो ये चीज़ें आ गई उसकी कंपाइलेशन के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो आता है दैट इज बेसिकली यार फंक्शनल सिमुलेशन। तो अब हमने क्या करना है, सिमुलेट करके उसको देखना है। जैसे हम नॉर्मली अगर किसी भी सर्किट की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उसको हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करने से पहले उसे सिमुलेट करके देख लो। तो सिमुलेशन का क्या मतलब है कि उसको वर्किंग कंडीशन में ले आओ। अगर वो नहीं वर्किंग कंडीशन में है तो उसके सर्किट में, वहीं पे सर्किट में डिज़ाइनिंग के अंदर ही उसमें चेंजेस करके उसको सिमुलेट कर लो, सो दैट कि हमारा जो सर्किट फंक्शन है वो वेरीफाई हो जाए कि हमारा जो डिज़ाइन सर्किट है वो अप्रोप्रिएट है, उसमें कोई एरर्स नहीं है। और अगर हम उसको फिजिकली क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें हमें हमारे माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि पता नहीं ये सर्किट इम्प्लीमेंट होके वर्क करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम उसे डिज़ाइन कर चुके हैं सॉफ्टवेयर के अंदर तो और उसको सिमुलेट कर चुके हैं, कंपाइल करने के बाद उसको सिमुलेट करके देख चुके हैं, तो इसका मतलब वी आर ऑल क्लियर, ऑल सेट कि हाँ ये चीज़ जो है वो वर्किंग कंडीशन में है। तो इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप आपकी जो प्रोग्रामिंग है उसको परफॉर्म करना है। नेक्स्ट स्टेप इज सिंथेसिस। अब सिंथेसिस का क्या मतलब है, इट मीन्स synthesis means it is a process of deriving a list of physical components and their interconnection। जो physical components बनाए हैं उसकी
हमने क्या करनी है, एक इंटरकनेक्शन, उनका इंटरकनेक्शन चेक करना है, एक लिस्ट बनानी है फिजिकल कंपोनेंट्स की और उसकी जो हार्डवेयर है, जो उसका इंटरकनेक्शंस हैं, जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं और उनके जो इंटरकनेक्शंस हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है, जिसे हम नेट लिस्ट बोलते हैं, राइट। तो जनरेशन ऑफ द नेट लिस्ट, लॉजिक सेल्स एंड देयर कनेक्शंस कहाँ से बनानी है, HDL कोड को यूज करके, वहां से हमने उसको देख के, कोड को देख के वहां से उसकी एक नेट लिस्ट बनानी है। तो लॉजिक सिंथेसिस में क्या चीजें होती हैं, टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट लॉजिक ऑप्टिमाइजेशन, ट्रांसलेशन होती है उसकी, ट्रांसलेशन मीन्स कन्वर्टिंग द बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन टू स्ट्रक्चरल डोमेन, एंड देन आफ्टर टेक्नोलॉजी मैपिंग और लाइब्रेरी बाइंडिंग। तो ये सारी चीजें जो है वो इसका लॉजिक सिंथेसिस है, राइट। तो सिंथेसिस का मतलब क्या है, एक नेट लिस्ट तैयार करना कि आपके जो लॉजिक सेल्स हैं और उनके कनेक्शंस हैं, या आपने जो फिजिकल कंपोनेंट्स लगाए हैं उनके आपस में इंटरकनेक्शंस कैसे हैं, वो कैसे हमें पता चलेगा, इसके थ्रू पता चलेगा, इसको देख के सिंथेसिस करके पता चलेगा। एक सेकंड होल्ड करना बच्चे। हाँ जी, तो दिस वाज द लॉजिक सिंथेसिस, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द टाइमिंग सिमुलेशन। तो अब क्या है कि जो हमने टाइमिंग सिमुलेशन जो है, नेक्स्ट स्टेप जो आ गया हमारा सिंथेसिस के बाद, अब सिंथेसिस में हमें क्या पता चल गया कि हमारा डिज़ाइन जो है वो करेक्ट है, हमने उसकी नेट लिस्ट बना ली, हमने कोड के हिसाब से उसके इंटरकनेक्शंस जो हैं उनको डिज़ाइन करके देख लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो टाइमिंग सिमुलेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया सिंथेसिस के बाद, टाइमिंग सिमुलेशन। अब वो सिमुलेशन में हम क्या करेंगे, टाइमिंग सिमुलेशन में वो क्या करती है, एक्चुअली इट कंफर्म्स, टाइमिंग सिमुलेशन जो है वो कंफर्म करती है कि जो फैब्रिकेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट है वो अपनी स्पेसिफिक स्पीड से वर्क करेगा, ऑपरेट करेगा, राइट। तो टाइमिंग सिमुलेशन क्या कंफर्म करती है कि जो आपने आईसी फैब्रिकेट किया है VHDL की हेल्प से, जो इंटीग्रेटेड सर्किट को आपने फैब्रिकेट किया है, उसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो अप्रोप्रिएट है, वो एक स्पेसिफिक स्पीड पे ऑपरेट कर रहा है, बिकॉज ईच लॉजिक गेट जो हम अपने सर्किट के अंदर लगाते हैं उनका अपना प्रोपेगेशन डिले होता है, तो जिसकी वजह से आपकी स्पीड लिमिट कर सकती है। तो इसलिए जो टाइमिंग सिमुलेशन या वेरिफिकेशन है वो एक्चुअली एक सिग्नल पाथ को चेक करती है, ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें कि प्रोपेगेशन डिले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, या कि जो सर्किट है उसमें प्रोपेगेशन डिले की वजह से किसी भी तरह का हमें कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, डिले हमारे आउटपुट के अंदर जो है वो डिले ना आए। तो इसलिए ये काम जो है वो सिंथेसिस के बाद किया जाता है, सिंथेसिस के बाद और प्रोडक्शन से पहले, सो दैट कि हम उसको एक अप्रोप्रिएटली उस चीज को एक तरह से कह लो कि उसको प्रैक्टिकली एक तरह से हमने चला के देख लिया सॉफ्टवेयर के अंदर ही कि जो आपका सर्किट है वो अप्रोप्रिएट है, उसके कनेक्शन सही हैं, उसके जो डायग्राम्स हैं वो सही हैं, जो हमारी आउटपुट आ रही है वो अप्रोप्रिएट आ रही है और विद इन द टाइम लिमिट आ रही है। तो हर एक लॉजिक सर्किट के अलग अलग प्रोपेगेशन डिले की वजह से उसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, राइट। तो उसके बाद आ गया हमारा सिस्टम पार्टीशनिंग। तो लार्ज साइज अगर सिस्टम होगा तो उसको हम छोटे छोटे स्मॉल पीसेस के अंदर डिवाइड कर देंगे, सो दैट कि हम उसको प्रॉपरली वर्क करवा सकें। देन प्री लेआउट सिमुलेशन है, ताकि हम जो लेआउट बनाने से पहले उसकी वही फंक्शनैलिटी और टाइमिंग डिटेल्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो सिमुलेशंस जो हैं वो उसकी हो जाए, वो प्री लेआउट सिमुलेशंस होती हैं ये सारी, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया फंक्शनल सिमुलेशन और टाइमिंग सिमुलेशन, तो इसके अंदर वही सेम चीज लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज द प्री लेआउट सिमुलेशन, ठीक है। तो देन आफ्टर इज प्लेस एंड रूट। ये बेसिकली उन्होंने पार्टीशनिंग के बारे में बताया हुआ है कि पार्टीशनिंग किस तरीके से करनी है। फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्किट है, ये बहुत बड़ा सर्किट बन गया है, इसमें बहुत ज़्यादा आईसीज हो गए हैं, तो किस तरह से हमने पार्टीशनिंग करनी है उस सर्किट की। तो दोनों तरीके की पार्टीशनिंग यहाँ पे बताई गई हैं। दिस इज कॉल्ड बैड पार्टीशनिंग, कि आपने क्या किया, एक में सारे आपने पार्टीशनिंग कैसे की, ऐसे हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करी, तो वो बैड पार्टीशनिंग में आ गई। कैसे कि आपने जो एंड गेट्स थे वो सारे एक जगह पे लगा दिए, और जो बाकी सारे थे और गेट्स और ये बाकी जो सारे गेट्स थे वो सारे दूसरे आईसी के अंदर आपने इम्प्लीमेंट कर दिए, तो उसमें जो कनेक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे करने।
देन अगर हम गुड पार्टीशनिंग की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होगी कि जो पहला पोर्शन है उसको अलग कर दो और जो नेक्स्ट पोर्शन है उसको अलग कर दो, तो दिस इज कॉल्ड एज द गुड पार्टीशनिंग। तो दिस इज C1 कट 1 और ये C2 यानी कि कट 2। तो कट 1 इस तरह से होगी, इसको हम बैड पार्टीशनिंग मानते हैं। और जो कट 2 है वो इस तरह से होगी जिसमें देखिए हमने 1 2 5 और 7 को यानी कि एक सर्किट जो इकट्ठा चल रहा है, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन रही है, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन रही है, तो उसको हमने एक साथ कर दिया। और जो बाकी ये वाले थे नीचे वाले जिनकी आउटपुट इनकी इनपुट बन रही है, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन रही है, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन रही है, तो उसको हमने कंबाइन कर दिया। राइट, दिस इज कॉल्ड एज अ गुड पार्टीशनिंग। तो पार्टीशनिंग के टाइम पे ये चीज को ध्यान में रखना है। देन उसके बाद आ गए बैक एंड डिजाइन। अब बैक एंड डिजाइन क्या है, मतलब फिजिकल डिजाइन है। पहले हमने क्या किया था, फ्रंट एंड डिजाइन किया था यानी कि लॉजिकल डिजाइन किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, बैक एंड डिजाइन कर रहे हैं यानी कि फिजिकल डिजाइन कर रहे हैं। अब फिजिकल डिजाइन में सबसे पहले क्या चीज आएगी, फ्लोर प्लानिंग आएगी। फ्लोर प्लानिंग में क्या हो रहा है, ब्लॉक्स अरेंज हो रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेट लिस्ट ऑन द चिप। जो चिप के ऊपर हमने नेट लिस्ट बनाई थी उसके हिसाब से ब्लॉक्स को अरेंज करना। फिर उन ब्लॉक्स की प्लेसमेंट यानी कि डिसाइड करना कि कौन से ब्लॉक में किस तरह से सेल्स को लोकेट किया जाएगा। देन रूटिंग, मेकिंग द कनेक्शंस बिटवीन द सेल्स एंड द ब्लॉक्स, उनके बीच में सेल्स और ब्लॉक्स के बीच में कनेक्शंस बनाना, दैट इज कॉल्ड रूटिंग। देन आफ्टर इज सर्किट एक्सट्रैक्शन टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द इंटरकनेक्ट। उनको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए सर्किट को एक्सट्रैक्ट करना और डिटरमिन करना कि आपस में वो सारे जो भी आपने फिजिकल कंपोनेंट्स लगाए हैं वो सारे आपस में कनेक्टेड हों। देन आफ्टर इज पोस्ट लेआउट सिमुलेशन। पोस्ट लेआउट सिमुलेशन मींस चेक टू सी द डिजाइन स्टिल वर्क्स विद द एडेड लोड्स ऑफ इंटरकनेक्ट। कि लेआउट बनाने के बाद फिर से एक बार सिमुलेट करके देखना, उसको चेक करना ताकि डिजाइन जो है वो इंटरकनेक्शंस के बाद, लोड वगैरह लगाने के बाद, इम्प्लीमेंट फिजिकली करने के बाद अभी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फ्लोर प्लानिंग को अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो इट इज समथिंग लाइक कि जो एंटायर अरेंजमेंट ऑफ ब्लॉक्स है उनके अंदर उनकी पोजीशंस हैं तो उसको बोलते हैं फ्लोर प्लान। तो एवरी फंक्शनल मॉड्यूल जो है उसका आउटलाइन एरिया है सो दैट उसको एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट मिल जाए। Then after the allocation of the different pins, input output pins, clock हैं, other control pins हैं, various functional blocks की, तो उनको allocate करना so that internal और external nets जो हैं उनको route किया जा सके। Right? Then after placement and routing, after partitioning the circuit into smaller modules and floor planning, layout जो है उसको determine करते हैं, block outlines and pin locations, placement determines the location of standard cells and logic elements within each ब्लॉक। तो प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि उसने डिटरमिन करना है कि जो स्टैंडर्ड सेल्स हैं या लॉजिक एलिमेंट्स हैं हर एक ब्लॉक में उनकी लोकेशन अप्रोप्रिएट हो। और रूटिंग क्या स्पेसिफाई करती है कि जो डिफरेंट ब्लॉक्स के बीच में जो कनेक्शन है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। राइट, देन आफ्टर यू कैन do it with the physical design flow. This is all called as the physical design flow, right? So this is, I wish it is all clear to you, right? And if still there will be any doubts, we will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye.